हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग लगातार 9th एंड 10th क्लास की मैथ्स पढ़ रहे हैं। मैथ्स में कुछ जैसे 10th क्लास में हम लोग ज्योमेट्री ख़त्म कर चुके हैं। ज्योमेट्री का 2 टॉपिक है, त्रिभुज एंड एक है ब्रिक, दोनों हम लोग ख़त्म कर चुके हैं और त्रिकोणमिति भी ख़त्म हो चुका है। तो हम बोले थे कि साथ ही साथ हम चैप्टर ख़त्म करने के साथ साथ क्वेश्चन बनवाएंगे, जैसे क्वेश्चन बनवाने के साथ साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनवाएंगे। तो अभी तक मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं करवाया है कोई भी चैप्टर का। तो आज हम लोग त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ऑब्जेक्टिव कुछ टोटली 60-70 क्वेश्चन बनवाएंगे आज, जितना हो सके होगा, और नेक्स्ट क्लास में भी बनाएंगे। मतलब ऑब्जेक्टिव का टोटल क्वेश्चन 70-80 क्वेश्चन बनवाएंगे। किसका? तो त्रिभुज टॉपिक का। तो आप लोग देखिएगा, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो पता है क्या करना है, जाइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा या वीडियो के डिस्प्ले पर भी शो कर रहा होगा। तो आप कहीं से भी मेरा व्हाट्सअप नंबर लीजिएगा और जहाँ कहीं भी डाउट हो, ज़रूरी नहीं है कि मैं जो क्वेश्चंस बनवा रहा हूँ वही बनाइए। आप दुनिया के किसी भी कोने से जो टॉपिक पढ़ाया जाता है वही टॉपिक देखिए। दुनिया में तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि जैसे हम त्रिभुज ख़त्म कर दिया। अब त्रिभुज में मैंने अब तो सब क्वेश्चंस तो हम नहीं करवाएंगे। हम जो प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो कीजिए। और आप चाहते हैं बाहरी से भी त्रिभुज टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनाना तो बनाइए, ऑब्जेक्टिव बनाइए, जो और लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो बनाइए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है, नहीं बनता है, तो प्लीज़ व्हाट्सअप ज़रूर कीजिए। हम कोशिश करेंगे आपके पास उस डाउट को देखेंगे तो आपके पास कॉल करेंगे, आपसे बातें करेंगे, आप क्या समझ रहे हैं और क्या समझाना चाह रहे हैं। फिर उस क्वेश्चंस को आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शेयर कीजिएगा अपना डाउट। बढ़ते हैं आगे। आगे वही बढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनवाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हम एक बुक है, उस बुक की सहायता से हम पढ़ेंगे और आप लोग वीडियो को देखिएगा तो वीडियो के डिस्प्ले पर शो करेगा, तो आप वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा। हम बुक की सहायता से पढ़ रहे हैं। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए हम फिर बता दे रहे हैं 10th क्लास में जो त्रिभुज टॉपिक है उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव हम बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं। क्या बोल रहा है 1 नंबर क्वेश्चन। 1 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिस्प्ले पर शो करेगा। बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर, बोल रहा है कि ABC में एक त्रिभुज क्या है, ABC है, जिसमें ABC है, एक त्रिभुज ABC है में P और Q बिंदु भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार स्थित है। AB और AC पर क्या स्थित है, P और Q स्थित है। क्या है? P और Q स्थित है। इस प्रकार स्थित है कि दोनों कि PQ समांतर BC है। ऐसे स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि PQ की जो मिलाने वाली रेखा है, P और Q बिंदु को मिलाने वाली रेखा किसके समांतर है? BC के समांतर है। मतलब ये PQ समांतर क्या है? BC है। AP बराबर 3 सेंटीमीटर है। AP का मान 3 सेंटीमीटर है। PB का मान 2 सेंटीमीटर है। कितना है? 2 सेंटीमीटर है। AQ का मान 6 सेंटीमीटर है। AQ का मान 6 सेंटीमीटर है। तो OQC यानी कि QC बराबर x सेंटीमीटर है। कितना है? x सेंटीमीटर है। और x का ही मान पूछ रहा है कि कितना होगा, हमें यही बताना है। तो चलिए हम बताते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं भी अगर डाउट होता है तो ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को आप ऐसा ना हो कि हम देखें, एक बार देखते हैं, जल्दीबाजी में देखते हैं, अगर नहीं समझ में आता है तो वीडियो को कट करके नहीं भागेंगे। प्लीज़ एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। अगर मौका देते हैं तब हम आपको नहीं समझा पाते हैं तब आप जा सकते हैं, लेकिन शुरू में एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। तो 1 सेकेंड फैन चला लेते हैं, बहुत गर्मी है। चलिए देखिए, हम एक थेल्स थ्योरम बताए हैं। थेल्स थ्योरम क्या बताए हैं, देखिएगा ध्यान से। थेल्स थ्योरम
से हम त्रिभुज के जो क्लासेस है जाकर देखिएगा, हम पीछे के क्लास में त्रिभुज की बारी बारी से सब थ्योरम को, जिसको हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, समझाए हैं, क्वेश्चन बनाए हैं, जितने भी प्रमेय हैं सब समझाए हैं। तो उसमें का एक थेल्स थ्योरम है। थेल्स थ्योरम का बोलता है कि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर, कोई भी भुजा हो, मान लेते हैं ये भुजा ले रहे हैं, एक भुजा के समानांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। मान लीजिए इस भुजा के समांतर रेखा खींच रहे हैं, ऐसा रेखा खींचिए कि शेष दो भुजा है ये इसको भिन्न भिन्न दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो क्या होता है, थेल्स थ्योरम का बोलता है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक रेखा खींची जाए जो शेष दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, तो इस प्रकार जो अनुपात होते हैं, भुजाओं का अनुपात जिस अनुपात में बंटता है वो क्या होता है, आपस में बराबर होता है। कहने का मतलब होगा ये क्या है, ABC है, ये क्या है, PQ है। तो देखिए BC समांतर क्या है, PQ है। तो देख क्या है, BC समांतर PQ है, तो इसलिए थेल्स थ्योरम के अनुसार AP/BP क्या हो जाएगा, AP/BP इक्वल टू AQ/CQ हो जाएगा, यही ना होगा। तो यहाँ भी सेम है, देखिए ABC नाम है, क्या दिया है कि PQ क्या है, BC के समांतर है, तो क्या हो जाएगा AP/BP इक्वल टू AQ/CQ। तो इस पर बनाएंगे, तो मान रखेंगे बारी बारी से। तो AP का मान देखेंगे कितना है, AP का मान 3 सेंटीमीटर है तो 3 रखेंगे। BP का मान कितना है, 2 है तो 2 रखेंगे। AQ का मान कितना है, 6 है तो 6 रखेंगे। CQ का मान कितना है, 1 है तो 1 रखेंगे। देखिए आकृति के अनुसार हम मान रखे हैं, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 में x से गुना करेंगे 3x होगा, 2 में 6 से गुना करेंगे 2 6 जा 12 होता है। फिर x इक्वल टू 12 बाई ये 3 और x में गुना का संबंध है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में आएगा तो भागा हो जाएगा, यानी कट कर x का मान सर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसलिए x का मान कितना होगा, 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है। उनकी संगत ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम एक थ्योरम बताए थे, क्या बोले थे थ्योरम, कि वो भी सभी थ्योरम्स पढ़ा दिए हैं, प्लीज़ जाइए पीछे के क्लास को देखिए। थ्योरम क्या होता है, बोलता है कि किसी त्रिभुज में दो समरूप त्रिभुज में, देखिए दो समरूप त्रिभुज की बात की गई है। तो बताए हैं कि किसी दो समरूप त्रिभुज में जो उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या ये भी बोल सकते हैं जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के, जो संगत ऊंचाई होंगे दोनों में, संगत ऊंचाई के उसका अनुपात का वर्ग के बराबर होगा। क्या बोल रहे हैं, दो समरूप त्रिभुज में, मान लेते हैं क्या है, समरूप है, दो समरूप में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, या ये भी बोल सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाइयों के स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या दिया है, ऊंचाई पूछ रहा है, तो ऊंचाई पता नहीं है, तो मान लेते हैं एक की ऊंचाई h है और दूसरी की ऊंचाई एक की ऊंचाई h1 है, एक की ऊंचाई h2 है। दो त्रिभुज की ऊंचाई नहीं पता है, तो बताइए क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 9:4। देखिए 9:4 का मतलब क्या होता है सर, 9/4 होता है। अनुपात को हम भागा लेते हैं, जैसे हम लिखते हैं 8:6, तो इसको हम 8/6 लिख सकते हैं, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। वही बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, 9:4, तो 9/4 लिखेंगे। ये क्षेत्रफल का अनुपात किसी समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है किसके बराबर होता है, तो उनकी संगत जो ऊंचाई होती है, मान लेते हैं एक की ऊंचाई h1 है, एक की ऊंचाई h2 है, तो संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है,
समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम लोग भुजा भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊंचाई की बात की गई है तो हम ऊंचाई लिखेंगे। क्या करेंगे ये बताइए, उस साइड में एक स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट नहीं बन जाएगा, बोलिएगा एकदम हो जाएगा, h1/h2 हो जाएगा। यानी करेंगे 9 का वर्गमूल 3 होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, यानी h1/h2 यानी कितना आया 3:2 और 3/2 आया, तो क्या बोल सकते हैं h1/h2 यानी ऊंचाई का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो 3:2 आपके बुक में दिया है, तो यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिभुज PQR में PQ² क्या है, एक त्रिभुज है, क्या है PQR बोल रहा है कि PQR में जो PQ² है, क्या है PQ² है, दिया है किसके बराबर है PR² प्लस RQ के x² के बराबर है। तो कौन सा कोण समकोण होगा बताना है कि कौन सा कोण समकोण। ध्यान दीजिए, हम इतना तो आप लोगों को पता होगा कि जब एक भुजा के x² का योग एक भुजा का x² शेष दो भुजाओं के x² के बराबर हो, हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि किसी एक भुजा का x² शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर हो, तो हम क्या बोलेंगे कि वो त्रिभुज कौन सा है, समकोण त्रिभुज है। फिर देखिए बोल रहे हैं समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के x² के योग के बराबर होता है, तो क्या बोलेंगे समकोण त्रिभुज है। तो इतना तो पता है कि समकोण त्रिभुज है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि किसी एक भुजा का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये यहाँ ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कि कौन सा कोण समकोण होगा। तो ध्यान दीजिए, देखेंगे किस भुजा के बराबर हो रहा है। अच्छा बताइए, जिसके बराबर होता है ना वो कर्ण का स्क्वायर जो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, तो इसको क्या बोलेंगे कर्ण बोलेंगे। देखिए कर्ण पहचानने का, बोलिएगा कि कर्ण यही क्यों है, ये कह नहीं हुआ। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तब ना कोई बड़ी आएगी, तो इस दोनों को जोड़ने पर इसके बराबर हो रहा है। देखिए ध्यान पर, दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़ने पर इसके बराबर हो रहा है, यानी कि सबसे बड़ी भुजा यही है। या ये भी होता है कि कर्ण का, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि कर्ण का स्क्वायर शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो हमें पता चल गया कि कर्ण कौन है, कर्ण बोलिए कर्ण कौन है, PQ है। आप खोजना हो कि ये कौन कौन समकोण होगा, तो कर्ण देखिए सर, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ना वो क्या होती है कर्ण। आपको नहीं पता होगा तो देख लीजिए, जो 90 डिग्री के सम्मुख वाली भुजा होती है वह कर्ण होती है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि जो कर्ण के सम्मुख वाला कोण होगा, जो कर्ण भुजा के सम्मुख वाला कोण होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी समकोण होगा। तो क्या है PQ कर्ण है, तो PQ यहाँ है, तो देखिए PQ भुजा ये है, इसके सम्मुख कोण कौन है, तो देखेंगे R है। तो क्या बोलेंगे कि कोण R है, क्या है 90 डिग्री है, यानी क्या है कोण R समकोण है, तो नहीं बोल सकते हैं। तो यही है कोण R क्या है, समकोण है। तो अब आगे बढ़ेंगे, उसको मिटा देते हैं। देखिए ऑप्शंस भी है इसमें, शायद हम क्वेश्चन शो करेंगे तो ऑप्शंस भी नीचे दे देंगे, तो आप ऑप्शन भी देखते चलिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ABCDEF के समरूप है, क्या है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के, क्या है समरूप है। बोल रहा है कि ABC का जो क्षेत्रफल है ना, एरिया क्षेत्रफल ABC का, ABC को कैसे लिखेंगे क्षेत्रफल, या आप हिंदी में लिखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, या एरिया ऑफ त्रिभुज ABC लिख दीजिए, ऐसे भी सही होगा। कितना दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। फिर DEF एरिया ऑफ त्रिभुज DEF कितना दिया है 49 दिया है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बोल रहा है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो हम देखिए सर क्या बोले हैं, पीछे के क्लासों में हम बताए हैं कि मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, हम क्या जो हम बातें बोलते हैं ध्यान से समझिएगा तो
आपको आशा है कि डाउट नहीं रह जाएगी, लेकिन तब भी डाउट रहती है तो पूछिएगा। हम क्या बताए हैं कि दो त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का दो, ध्यान रहे कोई भी दो त्रिभुज नहीं, दोनों त्रिभुज क्या होनी चाहिए, समरूप होगी, तब बात करेंगे। तो दो समरूप त्रिभुज में जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्या क्या होता है, क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल का अनुपात उसके जो त्रिभुज है उसकी संगत भुजा, दो भुजाएं तो बहुत सारी होती है लेकिन संगत लेना है, बहुत सारी मतलब दो त्रिभुज लेंगे तो 6 भुजाएं होगी, तो उनकी संगत भुजा लेना है। तो संगत भुजाओं के अनुपात का एक स्क्वायर के बराबर होता है, या बोलिए कि एक स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। या एक और जो फर्स्ट क्वेश्चन शायद फर्स्ट क्वेश्चन था बनाए कि जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के भी बराबर होता है। जो समरूप, देखिए समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके किसके अनुपात का स्क्वायर के बराबर होता है बता दे रहे हैं। दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात तो पहले तो संगत भुजाओं के एक स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है। सेकंड बोलेंगे तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनके संगत ऊंचाई के अनुपात के बराबर होता है। थर्ड बोलेंगे संगत ऊंचाई के अनुपात के एक स्क्वायर के बराबर होता है, जो भी बोलेंगे एक स्क्वायर में होगा। फिर क्या होता है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है उनके माध्यिका, दोनों माध्यिक संगत माध्यिका के, संगत लेंगे, संगत माध्यिका के अनुपात के एक स्क्वायर के बराबर होता है। या ये बोलिए कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके संगत कोण समद्विभाजक के एक स्क्वायर के अनुपात के बराबर होता है, या अनुपात के एक स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम जो यहाँ यूज करना होगा वो यूज करेंगे। तो देखिए हम जो भी अभी थ्योरम बताए कि क्षेत्रफल का अनुपात उनके माध्यिका, उनके कोण समद्विभाजक, संगत ऊंचाई, संगत भुजा का अनुपात स्क्वायर के बराबर होता है, तो जो भी सभी थ्योरम मैंने पीछे के क्लासों में बारी बारी से प्रूफ के साथ मैंने उसको बताया है कि ये होता है तो कैसे होता है, सभी को मैंने प्रूफ किया है, साबित किया है, प्रमाण दिया है कि कैसे होता है। प्लीज़, हो सकता है आपको ये क्लास में ज़्यादा डाउट लग रही हो, तो अगर डायरेक्ट ये क्लास देखते हैं तो डाउट लग रही होगी, जाइए पीछे की क्लास को देखिए। ज़्यादा बात नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो क्या है कि दोनों का क्षेत्रफल दे दिया है, पूछ रहा है कि संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो क्या होता है कि जो दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल होता है उसका अनुपात होता है, अनुपात मतलब बाटा, बाटा बोलिए वही 4:6 मतलब 4/6, यही अनुपात का क्या होगा, कितना दिया है 36, अनुपात कितना दिया है 36/34, CM, वही CM हटा देते हैं, 36/49 यानी 36:49 दिया है। कितना दिया है, 36:49 दिया है। तो बोल रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। तो क्या होता है, उनके जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का अनुपात कितना है 36/49, किसके बराबर होता है, संगत भुजाओं के अनुपात के एक स्क्वायर के बराबर। मान लेते हैं संगत AB लेते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, D हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें D हो जाएगा। तो इसका अनुपात के एक स्क्वायर के बराबर होता है, होल एक स्क्वायर के बराबर होता है। एक स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी 36/49 हो जाएगा। AB बटा क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। 36 का वर्गमूल करेंगे क्या होगा, 6 होगा। 49 का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, इक्वल टू कितना होगा, AB/D होगा। इसलिए क्या बोलेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 6:7 है, यही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए ज़्यादा समय नहीं देंगे आपको, अगर वो इसको कॉपी करना होगा तो वीडियो को स्टॉप करके कॉपी कर लीजिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कितना है, 25:64 है, तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। फिर बोल रहे हैं दो त्रिभुज में कितना दिया है, दो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात 25:64 दिया है, तो पूछ रहा है कि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो मान लेते हैं संगत भुजाओं का अनुपात एगो x है, एगो x1 है, एगो x2 है। ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात किसके बराबर होता है, तो दोनों मान एक भुजा मान ली है x1 एक x2, तो जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है अनुपात के एक स्क्वायर के बराबर होता है। एक स्क्वायर इस साइड आएगा, रूट बन जाएगा, यानी 25/64 का अंडर रूट में हो जाएगा, इक्वल टू x1/x2 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल करेंगे 5 होगा, 64 का वर्गमूल करेंगे 8 होगा।
वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सुन भाई, x2 इक्वल टू 5/18 है। तो इसलिए x1 x2 क्या माने हैं, संगत भुजा माने हैं। तो इसलिए संगत भुजा का अनुपात कितना हो जा रहा है, 5:8 होगा, लिख लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी त्रिभुज ABC में AB² इक्वल टू BC² प्लस CA² BC प्लस CA² है। इसको मिटा देते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में क्या दिया है, AB² इक्वल टू BC² प्लस CA²। तो बोल रहा है कि कोण C का मान कितना होगा बताइए। देख रहे हैं यहाँ पर जो एक भुजा का x² है शेष दो भुजाओं के x² के योग के बराबर है। तो क्या बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण होता है और दो शेष भुजा होती है जिसको लंब आधार मानते हैं। तो दोनों भुजाओं के x² का योग किसके बराबर होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। देखिए दो भुजाओं के x² का योग है तो किसके बराबर होगा, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो इतना पता चल गया कि कर्ण कौन होगा सर, तो बताइए कि कर्ण कौन होगा, AB होगा। बताइए कर्ण के ही बराबर ना होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर का योग इसी के बराबर होता है, तो कर्ण क्या होगा, AB होगा। फिर बता रहे हैं कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो दो गो भुजा जोड़ने पर अकेले बराबर हुई, तो यही ना सबसे बड़ी है। इसके बराबर कब हुआ है, जब दो भुजा का स्क्वायर करके जोड़े हैं तो अकेले ये बराबर है। तो कर्ण क्या होगी, सबसे बड़ी होगी, या जो कर्ण ही होता है शेष दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। मान लेते हैं यहाँ त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मान लेते हैं समकोण क्या है, ABC ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। समकोण बना रहे हैं ABC है, AB क्या है, कर्ण है। तो AB क्या है, AB ये ही ना कर्ण है। समकोण त्रिभुज में जो कर्ण के सम्मुख कोण होते हैं, कर्ण भुजा के सम्मुख कोण होते हैं वो कितना डिग्री को होते हैं सर, तो बोलिएगा 90 डिग्री को होते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या है, इसमें कर्ण AB है। तो समकोण त्रिभुज में जो कर्ण की सम्मुख वाला कोण होता है, कर्ण भुजा के सम्मुख वाला कोण होता है कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। यानी सम्मुख वाला कोण कितना है, C है। तो C का मान सर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आकृति दिया सर, आकृति बनाएंगे। आकृति 7 नंबर क्वेश्चन में आकृति कुछ इस तरह से दिया है। बोल रहा है कि ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो ACB का मान बताना है, कोण ACB का मान बताना है। ACB का मान कितना होगा, ACB कौन होगा, तो ACB का मान नहीं होगा। देखिए ये C है, ABCD है, कुछ इस तरह से नामकरण है, मैंने नामकरण गलती कर दिया था। तो बोल रहा है ACB कौन होगा, तो देखिए ACB ये वाला कोण का मान बताना है। क्या है, समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इतना पता है कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजा क्या होती है, जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होने के साथ साथ, बराबर तो होती ही है, तो दोनों आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो ध्यान दीजिएगा समांतर चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजा क्या होती है, समांतर होती है। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज में मान लेते हैं क्या है, ये AB और DC क्या है, समांतर है। समांतर चतुर्भुज है तो समांतर है ना। ये BC किसका काम कर रहा है, तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इतना पता है कि अगर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो दोनों समांतर रेखाओं के बीच का जो कोण होता है क्या होता है, अंतः कोण होता है। तो जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार बने एक ही ओर के, या तो नीचे या ऊपर, एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होता है सर, तो बोलिएगा 180 डिग्री होता है। दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो एक ही ओर कहने का मतलब तिर्यक रेखा के या तो उस साइड लीजिए या इस साइड लीजिए, एक ही ओर के अंतः मतलब दोनों समांतर रेखा के अंदर का कोण, दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री होता है। तो देखिए ये क्या है, समांतर रेखा है, ये एक तिर्यक रेखा का काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये कोण एक ही ओर के अंतः कोण है, तो दोनों का योग सर कितना होगा, तो बोलिएगा 180 डिग्री होगा। या आप इस तरह से भी पढ़े होंगे कि जो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं, आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये 9th क्लास में इसका प्रूफ है,
तो प्रूफ के साथ पढ़े होंगे। तो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण मतलब जो नज़दीकी कोण होते हैं, ये कोण या ये कोण कोई भी हो जाएगा। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोण कौन होंगे, देखिएगा ध्यान से, कोण ABC प्लस कोण ए, इस आसन कोण का सर क्या नाम है, देखिएगा तो BCD नाम है। क्या नाम है, BCD, कोण BCD कितना होगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोणों का योग होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। या आप यहाँ से भी, अब शुरू में समझाए तो यहाँ से भी आप ऐसे भी कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो ABC का मान देखिएगा कितना है, 55 डिग्री है। कितना है, 55 डिग्री। BCD का मान कितना है, BCD का मान, तो BCD का मान तो नहीं पता है सर, लेकिन इतना पता है कि BCD, अच्छा ही बोलिए कि BCD कौन कौन कोण मिलकर बना है, तो ये कोण प्लस ये कोण टोटल तब ना BCD बन रहा है। तो इस कोण का क्या नाम है, ACD। तो क्या लिखेंगे, कोण ACD प्लस इस कोण का क्या नाम है, ACB या BCA, जो लिखिए आप। तो ACB हम लिख रहे हैं, तो क्या होगा, 180 डिग्री। ध्यान दीजिए, ये BCD के स्थान पर दोनों कोण लिखे हैं, क्योंकि BCD ये टोटल कोण है। तो आप टोटल कोण को ये कोण प्लस ये नहीं, देखिए जैसे कि 8 को हम लिखना होगा तो हम 5 + 3 लिख सकते हैं, या 8 को लिखना होगा तो 4 + 4 लिख सकते हैं। आवश्यकता अनुसार हम कुछ भी लिखेंगे, तो इस टोटल कोण के जगह पर ये कोण प्लस ये कोण नहीं लिख सकते हैं, तो वही यहाँ लिखे हैं। तो 55 डिग्री प्लस ACD का मान देखिएगा सर ना, तो ACD मान दिया है, ACD का मान कितना दिया है, 70 डिग्री दिया है, प्लस ACB का मान नहीं दिया है, छोड़ देंगे, इक्वल टू 180 डिग्री करेंगे। आगे बढ़ेंगे, कोण ACB इक्वल टू 180 डिग्री। ये AC भी लिए हैं, अब 55 70 को राइट साइड में ले लेते हैं तो यहाँ प्लस में है, यहाँ भी प्लस में है, उस साइड में जाएगा तो दोनों क्या हो जाएगा सर, तो माइनस में हो जाएगा, 55 - 70 डिग्री हो जाएगा। एक सेकेंड देख लेते हैं उस साइड में हम दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए, दिख रहा है। अब क्या होगा, कोण ACB इक्वल टू 180, इसको दोनों को एक जगह जोड़ देते हैं, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक ही है। तो 5 और 7 5 12 हो जाएगा। कोण ACB बराबर से क्या होगा, घटाइएगा, 10 से 5 घटाएंगे 5 होगा, 7 से 2 घटाएंगे 5 होगा, यानी कितना होगा, 55 डिग्री होगा। तो चलिए, सॉरी लगता है कहीं गलती की है, एक सेकंड देख लेते हैं। 55, तो इसका आंसर ACB का मान, चलिए हाँ 55 ही होगा, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे इसके बाद। देखिए ACB ही ना निकालना था, तो डाउट में ना रहिएगा। ACB यहाँ से हम ये कोण जोड़कर 180 किए, BCD को हम अलग अलग कर दिए हैं, दो कोण से बनाया। तो ACD का मान 70 था, 55 70 55 उस साइड में गया, तो कितना हो गया, 125। 180 से 125 घटा है, कितना होगा, 55 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन हम बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार स्थित है कि एक त्रिभुज क्या है, ABC है, बड़ा बनाते हैं। एक त्रिभुज क्या है, ABC है, ABC में D और E क्रमशः भुजा AB और AC पर स्थित है। AB और AC पर स्थित क्या है, D और E इस प्रकार स्थित है कि D समांतर BC है। D समांतर क्या है, BC है, मतलब ये भुजा दोनों क्या है, समांतर है। और AD बटा DB क्या दिया है सर, देखिएगा क्या क्या दिया है, D समांतर तो BC है, साथ में क्या दिया है, AD/DB, AD अनुपात DB, AD/DB बोलिए या AD अनुपात DB, चाहे लिख देते हैं। AD/DB कितना दिया है, 1:2 दिया है। AC का मान सर कितना दिया है, तो 27 दिया है, 27 दिया है। तो पूछ क्या रहा है, EC का मान बताइए क्या होगा, EC का मान क्या होगा। तो चलिए बताते हैं। देखिए ये अनुपात कितना दिया है, AD/DB इक्वल टू अनुपात, यानी AD और DB का अनुपात कितना दिया है, 1:2। तो ये नहीं कह सकते हैं कि AD का मान कितना होगा, 1 मान तो नहीं होगा, लेकिन एक तुलना करेंगे तो AD का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, DB क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ध्यान रहे, अनुपात कभी रियल मान नहीं होता है, लेकिन क्या मानेंगे, AD 1 है, DB मान लेते हैं 2, तो AD के स्थान पर क्या लिखेंगे, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, AD DB AC, हाँ चलिए एक सेकेंड,
चलिए आगे बढ़ेंगे। देखिए थेल्स थ्योरम क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज में जो एक भुजा के समांतर एक अन्य रेखा खींची जाए जो दोनों भुजाओं को अन्य भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, समांतर है, तो इस प्रकार अनुपात जो होता है भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, जिस अनुपात में बांटती है वो रेखा क्या होता है, बराबर होता है, थेल्स थ्योरम बोलता है। तो ये बताइए क्या है, AC है। चलिए इसमें अगर हम AD लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, AD नहीं लेंगे, AB लेते हैं, टोटल AB ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से A से लेकर B तक ले रहे हैं, तो क्या हो जाएगा AB बटा, शुरू में इधर AB ले रहे हैं, तब देखिए शुरू में क्या लिए हैं, इस भुजा में सबसे बड़ी वाली भुजा लिए हैं और बाटा में ले रहे हैं छोटी वाली भुजा नीचे वाली, तो नीचे वाली भुजा क्या नाम है, BD नाम है, तो लिखते हैं BD या DB नाम है, BD बोलिए या DB बोलिए, कई होता है। क्या लिए है, पहले बड़ा लिए हैं तब छोटा लिए हैं तो नीचे वाले लिए हैं, तो अनुपात बराबर होता है किसमें, इसमें भी क्या करेंगे, पहले बड़ा वाला लेंगे AC और तब इसमें क्या करेंगे, फिर छोटा वाला लेंगे, छोटा वाला ध्यान रहे अगर यहाँ नीचे वाला लिए हैं तो नीचे वाला लेंगे, तो क्या लेंगे, फिर इसमें भी क्या लेंगे, नीचे वाला ही लेंगे, तो क्या लेंगे, इसी लेंगे। ध्यान रहे मैंने क्या किया है, पहले बड़ा वाला लिया था तो पहले इधर भी देखिए AB बड़ा वाला लिया था तो उधर भी पहले बड़ा वाला लिए हैं AC, पर फिर नीचे बाद में DB छोटा वाला लिए हैं, छोटा वाला में नीचे वाला लिए हैं, तो उधर भी छोटा वाला में नीचे वाला लेंगे, तो नीचे वाला लिए हैं तो इसी लिए हैं। AB का मान देखेंगे कितना है, तो AB देखेंगे कहाँ से कहाँ तक है, AB यहाँ से यहाँ तक है, देखिए AD कितना है 1, AD अगर AB कैसे आएगा, देखिएगा AB का मान कैसे आएगा, AD प्लस BD जोड़ देंगे तो आएगा, क्या आएगा, यहाँ पर लिख ही देते हैं, AD कैसे आएगा, AD प्लस BD, या इसको साइड में हम बता देते हैं, देखिएगा AB क्या है, AD प्लस BD है, AD प्लस BD है, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AD का मान तुलना करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, अब प्लस DB कितना है, 2 है तो 2 जोड़ देंगे, तो यानी AB का मान कितना हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिए AB कैसे आएगा, AD प्लस DB आएगा, AD का मान AD प्लस DB या BD लिखे हैं, DB लिखिए या BD लिखिए, कही है, AD का मान कितना है 1 है, DB का मान कितना है 2 है, दोनों को जोड़ देंगे यानी AB कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो AB के स्थान पर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। DB कितना है देखिएगा, तो DB कितना है 2 है, तो क्या लिखेंगे 2 है, DB नीचे है तो इधर नीचे देखेंगे तो क्या है 2 है। AC कितना है तो देखिएगा AC कितना है 27 सेंटीमीटर है। फिर EC कितना है देखेंगे तो EC नहीं पता है तो छोड़ देंगे, इसी का ही मान निकालना है। आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 में इसी से गुना करेंगे तो इसी 3 EC होगा इक्वल टू 2 में 27 से गुना करेंगे यानी 2 × 27 गुना करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो इसी बराबर क्या हो जाएगा 2 × 27/3 होगा। ये 3 इन्हें गुना का संबंध था लेफ्ट साइड में, राइट साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, 3 9 27 कट जाएगा, यानी इसी का मान कितना आ जाएगा सर, तो 9 दूनी 18 आ जाएगा सेंटीमीटर। इसी का ही मान निकालना था देखिए, तो इसी का मान कितना होगा 18 सेंटीमीटर होगा। चलिए फटाफट कॉपी कर लीजिए। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नौ नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 9 नंबर में भी आकृति दे दिया है, क्या नाम है, EFG नाम है आकृति का, EFG नाम है, बीचों बीच L है, M है, ये कितना दिया है 1.8 सेंटीमीटर दिया है, 5.4 सेंटीमीटर दिया है, 7.2 सेंटीमीटर दिया है। बोल रहा है कि EFG में LM समांतर FG है, यानी LM समांतर क्या है FG है। पूछा क्या है LE का मान बताइए, LE का मान कितना होगा वही बताना है। चलिए बताएंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि एक भुजा के समानांतर अन्य भुजा है, जो शेष 2 भुजाओं को, किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर जब एक अन्य रेखा खींची जाए, एक भुजा के समानांतर ऐसी रेखा खींची जाए जो शेष 2 भुजा है ना, इस भुजा के समांतर खींच रहे हैं तो शेष कौन है, EF है और EG है, शेष 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे और समांतर होते, इस प्रकार जो अनुपात होते हैं, जो अनुपात लेंगे, मान लीजिए दोनों छोटा वाला अनुपात ले रहे हैं तो इधर भी दोनों छोटा अनुपात से बराबर होगा। अगर इसमें पहले बड़ा फिर ऊपर वाला छोटा ले रहे हैं तो इधर भी पहले बड़ा और छोटा वाला अनुपात से बराबर होगा। थेल्स थ्योरम में हम सब बारी बारी से बताए हैं,
तो घबराइएगा नहीं, पीछे का भी वीडियो देख सकते हैं आप, ज़्यादा अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो क्या करेंगे, इसका अनुपात भी क्या होगा, बराबर होगा, कैसे होगा, थेल्स थ्योरम से। तो क्या हो जाएगा, एल ई बटा क्या लेंगे, एल एफ लेंगे, एल एफ इक्वल टू क्या होगा, ई एम बटा क्या लेंगे, एम जी लेंगे, एम जी। एल ई का तो मान नहीं पता है, छोड़ देंगे एल ई। एल एफ का मान पता है, देखिएगा एल एफ यही है, तो एल एफ का मान कितना है, 7.2 है, तो लिखेंगे यहाँ पर 7.2। ई एम का भी मान पता है, देखिए ई एम ये है कितना है, 1.8 है। फिर नीचे कितना है, एम जी है, तो एम जी का भी मान पता है कितना है, 5.4 है। आगे बढ़ेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5.4 में एल ई से गुना करेंगे तो यही होगा 5.4 एल ई इक्वल टू 7.2 में 1.8 से गुना करेंगे, यानी 7.2 गुने 1.8 से गुना करेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7.2 गुने 1.8, अब बटा में ये 5.4 एल ई है, ये इधर आकर भागा हो जाएगा, तो क्या होगा, 18 3 54 कटाइएगा, पॉइंट का भागा तो 0.3 से कटेगा। फिर ये कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, यानी कितना बार में कटेगा, 2.4 बार में कटेगा। तो कितना होगा, एल ई का मान कितना होगा, 2.4 सेंटीमीटर होगा। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब करके आप कटा लीजिएगा, कैलकुलेशन तो आपके हाथ में है, लेकिन मेन हमको क्या समझना था कि अनुपात कैसे बराबर होगा, तो वही समझाना था। आप आगे कैलकुलेशन की सहायता से आप अपने तरीक़े से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन में भी आकृति दिया है, आकृति हम बना लेते हैं। ये 3a है प्लस 60 डिग्री है, ये कितना है, सॉरी ये नहीं दिया है, 4a प्लस 40 डिग्री है। बोल रहा है कि एल समांतर एम है, तो एल एम कौन है, एल है ये और एम है ये, और इसको टी नाम दिया है। टी क्या है, एक तिर्यक रेखा के रूप में है। तो ए का मान पूछ रहा है, तो ए का मान बताइए क्या होगा। ये क्या है, एल और एम समांतर रेखा है, समांतर रेखा को देख रहे हैं, एक रेखा काट रही है, इस रेखा का क्या नाम है, टी नाम है, टी एक रेखा काट रही है। तो जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार जो बनते हैं आसन कोण बनते हैं, नहीं सॉरी आसन कोण नहीं, संगत कोण बनते हैं, वो क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण आप लोग पहचानते होंगे, अगर नहीं पहचानते हैं तो पीछे के क्लास में तो हम सब बताए हैं, क्या बोले, सब बारी बारी से विस्तार पूर्वक बताए हैं। वैसे ही संगत कोण पहचानना, अंतः एकांतर कोण पहचानना, बाह्य एकांतर कोण पहचानना, एक ही और का अंतर एकांतर कोण पहचानना, सभी बारी बारी से सब हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि संगत कोण क्या है तो जाइए 9th क्लास में, 9th क्लास का प्लेलिस्ट देखिएगा ना, हम लोगों के चैनल में क्लिक करके देखिएगा तो इधर सब प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देखिएगा तो सबका अलग अलग प्लेलिस्ट है। 9th क्लास का अलग, 10th क्लास का अलग, मैथ का। तो अगर ये चाहते हैं अच्छी तरह से अंतः एकांतर क्या है, बाह्य एकांतर क्या है, तिर्यक रेखा क्या है, समांतर रेखा क्या है, संगत कोण क्या है, मतलब सब क्या है, और जो कोण है समांतर रेखा से रिलेटेड क्या है, तो जाइए 9th क्लास के प्ले लिस्ट में जाइएगा और देखिएगा सर ना, तो सभी वीडियो को बारी बारी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि किसमें अंतः एकांतर है, किसमें संगत कोण है। वीडियो का जो थंबनेल होता है ना, हम लोग वहाँ लिख देते हैं कि इस वीडियो में क्या पढ़ने को मिलेगा। जो मेन टॉपिक होता है वीडियो के थंबनेल पर ही लिखा रहता है। तो 9th क्लास के प्ले लिस्ट में देखिएगा तो रेखाएँ और कोण का ये टॉपिक है, रेखाएँ और कोण में जाइएगा तो लिखा होगा कि इसमें क्या क्या पढ़ाए हैं, अंतः एकांतर कोण, संगत कोण, सब लिखा होगा। तो जाकर डायरेक्ट आप उस वीडियो से ये अंतः एकांतर कोण, संगत कोण समझ सकते हैं। सभी वीडियो को चेक करने की ज़रूरत नहीं होगी कि किस वीडियो में है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो है। सब वीडियो को भगा कर देखिएगा, बार बार सब पर क्लिक न करने की ज़रूरत होगी। वीडियो के थंबनेल पर वो नाम लिखा होगा, संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, इसमें पढ़ाया गया है, आप जाकर वहाँ डायरेक्ट देख सकते हैं। तो आप सब देखिएगा कि जब क्या बोले कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा बांटती है तो इस प्रकार बने संगत कोण बराबर होते हैं। तो बोलिएगा संगत कोण क्या होगा। हाँ देखिए, बोलिएगा कि संगत कोण क्या होगा। तो संगत कोण क्या होता है देखते हैं। अगर हम इस
तिर्यक रेखा के दाहिने साइड वाला ले रहे हैं, तो इसमें नीचे भी आएंगे तो तिर्यक रेखा के दाहिने साइड वाला लेंगे। स्थान संगत मतलब स्थान सेम देखेंगे समांतर रेखा क्या है, नीचे है, और तिर्यक रेखा के दाहिने है। तो यहाँ भी आएंगे तो इसी समांतर रेखा पर क्या करेंगे, नीचे में ये वाला कोण है, ये वाला कोण है, तो संगत कोण बोलता है कि इधर क्या लिए हैं, नीचे लिए हैं, तिर्यक रेखा के दाहिने लिए हैं, तो इधर इस रेखा के भी नीचे और तिर्यक रेखा के दाहिने कौन है, ये वाला कोण है। तो जो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटते हैं तो जो आसन कोण होते हैं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ भी देखिए एल समांतर एम है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो तिर्यक रेखा के आसन कोण नहीं होगा। देखिए तिर्यक रेखा समांतर रेखा के नीचे तिर्यक रेखा के दाहिने, समांतर रेखा के नीचे तिर्यक रेखा के दाहिने, दोनों क्या है, ये संगत कोण है। क्या है, संगत कोण है। तो संगत कोण है, तो संगत कोण बराबर नहीं होगा। बोलिए समांतर रेखा को जब तिर्यक रेखा काटते हैं, याद कीजिए 9th क्लास में पढ़े, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटते हैं तो इस प्रकार बने संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3a + 60 डिग्री = 4a + 40 डिग्री होगा। आगे बढ़ेंगे 3a, हाँ 3a, ये 4a उधर प्लस में है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा। 40 डिग्री, ये प्लस में 60 है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। 3a से 4a घटाएंगे -a होगा, 40 से -60 घटाएंगे -20 डिग्री होगा, माइनस माइनस कट जाएगा, यानी a का मान कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। a का ही मान बताना था, देख लीजिए, तो a का मान कितना आएगा, 20 डिग्री आएगा। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है, तो अब त्रिभुज के कोण ज्ञात कीजिए। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन होता है ना, थोड़ा तो इक्वल बनाने में टाइम लगता है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लगेंगे एक ज़्यादा टाइम वाला क्वेश्चन बनाने, तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ ऐसे होते हैं जो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं, डायरेक्ट कम समय में जल्दी से बिना कलम चलाए, बिना कोशिश करें, डायरेक्ट आप ऑप्शन से दिमाग से चयनित कर सकते हैं। कैसे चयनित करेंगे देखिएगा। ऑप्शन क्या है इसमें, ए नंबर ऑप्शन है 45 डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री। बी नंबर ऑप्शन है 20 डिग्री 70 डिग्री 90 डिग्री। सी नंबर क्वेश्चन है 40 डिग्री 70 डिग्री और 70 डिग्री। फिर डी नंबर ऑप्शन है 20 डिग्री 60 डिग्री और 100 डिग्री है। बोल रहा है कि किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोण का अंतर 50 डिग्री है, तब त्रिभुज के कोण है। बोल रहा है कि ऐसा मतलब कोण बताइए जिसमें दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है। तो देख रहे हैं दो कोण को जोड़ दे रहे हैं, तो 45 45 90, दो कोणों का योग तीसरे के बराबर हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए 20 70 जोड़ दे रहे हैं, 90 तीसरे के बराबर हो जा रहा है। तो हो सकता है ये भी ऑप्शन हो जाए या हो सकता है ये भी ऑप्शन हो जाए। फिर यहाँ देखिए दो कोण जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 110 होगा, लेकिन 70 के बराबर नहीं होगा। फिर यहाँ भी जोड़ेंगे 60 20 80 हो जाएगा, 80 या 100 है तो बराबर नहीं होगा। तो यहाँ क्या देख रहे हैं कि दो ऑप्शन है जो सही लग रहे हैं, तो पता नहीं है कौन सा। ये देखिए होने दो कोणों का योग तीसरे के बराबर हो जा रहा है, दो कोणों का योग तीसरे के बराबर हो जा रहा है, लेकिन ये नहीं है। तो ये तो फिक्स है कि ये दोनों में से नहीं होगा, इसी दोनों में से होगा, पता नहीं कौन होगा। तो फिर आगे देखिए क्या दिया है, दो कोणों का तीसरे कोण के बराबर है यदि दो कोणों का अंतर 50 डिग्री है। देखेंगे कि किस ऑप्शन में दो कोण का अंतर 50 है। बताइए 45 से 45 घटाएंगे 50 आएगा, अंतर मतलब घटाव होता है तो नहीं आएगा, 0 आएगा। 90 से 45 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी खत्म नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे 70 से 20 घटाएंगे 50 आएगा, तो बोलिएगा कि बिल्कुल आएगा। तो हमारा यही ऑप्शन सही, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन। ABC में AB और AC के मध्य बिंदु DE इस प्रकार है। ABC में ABC के मध्य बिंदु, AB और AC के मध्य बिंदु, AB और AC यानी AB का मध्य बिंदु और AC का मध्य बिंदु D और E है। मध्य बिंदु आप लोग समझते होंगे, बराबर भाग में पड़ जाना जिस बिंदु से, तो वही है D और E है। इस प्रकार है कि D समांतर BC है, D समांतर BC है।
तो BC का मान कितना है सर? तो 8 है। BC का मान कितना है? 8 है। पूछ रहा है D का मान बताइए, यानी पूछ क्या हो रहा है? D का मान कितना होगा, यही बताना है। ध्यान दीजिए, हम लोग 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़े थे, 9th क्लास में ही पढ़ चुके थे। एक मध्य बिंदु प्रमेय से एक नाम से एक थ्योरम था। वो मध्य बिंदु प्रमेय का थ्योरम क्या बोलता है कि किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को, जो किसी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखाखंड होगी, मान लेते हैं ये भुजा है, ये एक भुजा है, एक ये भुजा है, दोनों भुजा का मध्य बिंदु ये है, ये एक इसका ये है, तो दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को जो मिलाने वाली रेखाखंड होगी वो क्या होती है? तीसरी भुजा के समांतर होती है। देखिए फिर बोल रहे हैं, 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं मध्य बिंदु प्रमेय के नाम से एक थ्योरम है। क्या है कि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, और साथ ही साथ वो जो मिलाने वाली रेखा होती है तीसरी भुजा से लंबाई में आधी होती है। क्या देखिए क्या बोल रहे हैं? किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और तीसरी भुजा के से लंबाई में आधी होती है। तो देखिए ये दो भुजाओं का मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इससे समांतर होगी और साथ ही साथ इससे क्या होगी? तीसरी भुजा से लंबाई में आधी होगी। यानी BC का मान 8 है सर, तो लंबाई में आधी करेंगे तो D का मान कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी D का मान हमें आंसर कितना होगा? 4 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं फिलहाल अभी। सब देखिए थ्योरम वोरम जितने हैं सब सब 9th क्लास में पढ़े हैं, तो 9th क्लास का आप लोगों के पास अगर फेयर होगा तो सभी थ्योरम को एक बार आप दोहरा लीजिए। काम की चीज़ें हैं सब थ्योरम उपयोग, ऐसा नहीं है कि 9th क्लास पढ़ लिए तो 10th में काम ही नहीं होगी, थ्योरम सभी लगेगी। अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से वो सारी थ्योरम को पढ़ सकते हैं, तो आपका मन जहाँ से पढ़िए। चलिए हम लोग कहाँ तक बना लिए हैं? 12 नंबर तक ना सर? हाँ 12 नंबर बना लिए हैं, 13 नंबर बनाना है। 13 नंबर बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, तब उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। देखिए बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9 है। भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9, यानी 4/9 है। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात है। देखिए अनुपात बोल रहे हैं तो बाटा में लिख रहे हैं, तो डाउट में ना रहिएगा, अनुपात को ही बाटा में लिखते हैं। तो बोल रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो क्या होता है? दो समरूप त्रिभुज के जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है क्या होता है? संगत भुजा। देखिए संगत भुजा कितना दिया है? 4:9 दिया है। तो जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। क्या होता है? दो समरूप त्रिभुज में जो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जो अनुपात होता है संगत भुजा, यानी संगत भुजा क्या दिया है? 4/9 दिया है। तो दो समरूप त्रिभुज में समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या हो जाएगा? उनके संगत भुजाओं के अनुपात का क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा, 9 का स्क्वायर करेंगे 18 होगा, यानी कि क्षेत्रफल का अनुपात कितना हो जाएगा? 16:18 हो जाएगा। चलिए 16:18 बोलिए, 16/18 बोलिएगा, कहिए। आगे बनाएंगे, इसको मिटा देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन में आकृति दिया है, कुछ इस तरह से आकृति दिया है। 3D + 50 डिग्री, L है, M है, और ये क्या है? सॉरी, ये वाला कोण दिया है 2D + 20 डिग्री। तो D का मान पूछ रहा है, और ये क्या है? एक तिर्यक रेखा। देखिए L समांतर M दिया है, बुक में दिया है, D का मान पूछ रहा है। तो देखिए हम 9th क्लास में हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं इसको भी आप जाकर हमारे वीडियो पर देख सकते हैं कि कैसे सब क्या होता है, हम जो बताएंगे। तो देखिए क्या बताए हैं कि 9th क्लास में कि जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार जो अंतः जो क्या होते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण होते हैं, उनका योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। समांतर रेखा है, समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः, तो एक ही ओर या तो इस साइड लीजिए या इस साइड लीजिए, तो एक ही ओर के ये होंगे। अंतः लेना है मतलब अंदर है, तो दोनों समांतर रेखा का अंदर एक ही ओर के अंतः कोणों का योग कितना होगा सर? तो 180 डिग्री होगा। यानी कि ये भी समांतर है, ये तिर्यक रेखा काट एक ही ओर के अंतः कोण यही ना है, तो दोनों को जोड़ कितना होगा? 180 होगा। दोनों को जोड़ते हैं 3D + 50 डिग्री + 2D +
20 डिग्री इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। 3D 2D जोड़ेंगे 5D होगा, प्लस 50 और 20 जोड़ेंगे 70 डिग्री होगा इक्वल टू 180 डिग्री। 5D इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 70 उधर प्लस में है, राइट साइड में जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी 5D बराबर 180 से 70 घटाएंगे 110 होगा। D का मान 110 बटा में ये 5 गुना का संबंध है, इधर आएगा भागा हो जाएगा, 5 दूनी 10 5 दूनी 10, यानी D का मान सर कितना होगा 22 डिग्री होगा। कितना होगा 22 डिग्री होगा, D का मान 22 डिग्री होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएंगे, पहले मिटा लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं समरूप, सर्वांगसम, समानुपाती, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, हम बताए हैं कि तो शुरू में मतलब त्रिभुज के जो फर्स्ट 10th क्लास का त्रिभुज का जो फर्स्ट वीडियो है उसी में बताए हैं कि जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए क्या होगा, समरूप होगा। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, क्यों? किसने कहा था? दो समान समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, ये किसने कहा था? तो हम लोग जानते हैं कि थेल्स नहीं कहा था, थेल्स थ्योरम नहीं कहा था कि जो दो त्रिभुज अगर दोनों त्रिभुज समान कोणिक है तो उनके जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है कैसे होता है, बराबर होता है। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, दो त्रिभुज हो, दोनों त्रिभुज एक ही में पढ़े थे। थेल्स थ्योरम क्या है, दोनों त्रिभुज अगर ये छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो ये कोण, बड़ा वाला लेंगे तो ये कोण, दोनों कोण में आ रहे हैं तो ये कोण बराबर है। अगर क्या है ये थेल्स थ्योरम, तो ये दोनों समांतर होता है ना, समांतर रेखा है, तो ये बराबर ये हो जाएगा, ये बराबर ये हो जाएगा, क्योंकि दोनों के ये क्या, ये और ये क्या है, संगत कोण है, ये क्या है, संगत है। तो दोनों त्रिभुज में, बड़े वाले में देखिए, छोटे वाले में देखिए तो ये कोण है, बड़े वाले में ये कोण, छोटे वाले में ये कोण, फिर ये वाला कोण, ये तीनों दोनों त्रिभुज में क्या है, दोनों बराबर है, समान कोणिक। समान कोणिक मतलब दोनों त्रिभुज में कोण क्या है, समान है, समान हुए, तो इसलिए इसका अनुपात क्या होगा, अनुपात हम लोग लेते नहीं है, छोटा बटा बड़ा इक्वल टू छोटा बटा बड़ा, जो लेंगे अनुपात वही संगत, जो भुजा लेते हैं उसी के संगत भुजा बड़े वाले में भी लेते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात भी सदैव समान रहता है, किसने कहा था? तो ये किससे होता है, ये तो आप लोग जानते हैं, थेल्स जी ने बताया था ऐसे होता है। फिर 17 नंबर क्वेश्चन है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में एक भुजा 12 सेंटीमीटर है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो थोड़ा अलग है, इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, ये बना रहे हैं। एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा क्या है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर, तो ये 12 सेंटीमीटर है, तो इनकी ऊंचाई पूछ रहा है। तो ऊंचाई देखिए क्या होती है, समबाहु ऊंचाई मतलब किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब क्या होगा, ऊंचाई होगा। अगर सम्मुख भुजा पर किसी समबाहु त्रिभुज हो या समद्विबाहु त्रिभुज हो, दोनों में अगर समबाहु का ही लेते हैं, समद्विबाहु में थोड़ा और कुछ क्या बोलते हैं, कुछ और कारण है जो नहीं ऐसे कहीं कहीं होता है, कहीं कहीं नहीं होता है, उसका और किसको क्या बोलेंगे, कुछ शर्त है। हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज में शर्त है कि कब होगा कब नहीं होगा, क्या होगा हम बता रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का ही बोल रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में अगर किसी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो उसी लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई ही पूछा है ना, तो लंबवत ऊंचाई ही क्या होती है, ऊंचाई बोलिए या लंब बोलिए वही होगा। तो सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे, समबाहु त्रिभुज में अगर सामने वाली भुजा पर लंब डालेंगे तो जिस भुजा पर लंब डालेंगे वो दो बराबर भाग में बट जाती है। तो ये अगर 12 है टोटल तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बताइए 90 है, ये लंब है, तो ये क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। और समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होता है, कर्ण कौन होगा 90 के सामने, तो कर्ण का स्क्वायर होता है शेष दो भुजा, कौन कौन है, 6 है और ये मान लेते हैं h है, तो क्या हो जाएगा, शेष दो भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 होगा, h स्क्वायर 144 माइनस इधर आएगा 36 हो जाएगा बराबर h स्क्वायर। 14 से 6 घटेगा 9, 13 3 से 3 घटेगा 0, 1 घटेगा 1 सेकेंड, हाँ ठीक है।
तो कितना हो जाएगा एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, 109 हो जाएगा। इतना पता है एक स्क्वायर इस साइड में आता है समीकरण में तो रूट हो जाता है, यानी कि एच का मान 100 अंडर रूट 109 आ रहा है। यहाँ तक समझा ले रहे हैं, फिर आगे बताएंगे। क्या बोले कि समबाहु त्रिभुज में अगर जो समबाहु त्रिभुज में सम्मुख भुजा पर लंब डालते हैं, उसी लंब को क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। अगर लंब डालते हैं तो जिस भुजा पर लंब डालते हैं वो 2 बराबर भाग में बट जाती है। टोटल 12 था तो 6 हो गया। देखिए अगर इस त्रिभुज में देखेंगे तो एक कोण 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री है तो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण त्रिभुज क्या बोलता है कि जो कर्ण का स्क्वायर यानी 90 के सामने वाला कर्ण का स्क्वायर होता है, 90 के सामने यानी कर्ण का स्क्वायर यानी 12 का स्क्वायर इक्वल टू शेष 2 भुजा यानी एक 6 है एक एच है। इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज लीजिए चाहे उधर वाला त्रिभुज लीजिए, एक ही होगा। तो इस त्रिभुज में देखिएगा क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर प्लस शेष 2 भुजा 6 है और एच है, तो 6 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर के योग के बराबर होगा। कैसे होता है, पाइथागोरस थ्योरम से होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे 144, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, एच का स्क्वायर ऐसे कैलकुलेशन करके एच का मान अंडर रूट 109 आया है। 109 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा, तो देखिए एक सेकंड इसको कहीं घटाने में गलती किए हैं। देखिए यहाँ से 14 से 6 घटाएंगे 8 होगा, यानी 108 होगा, यही ना होगा। 14 से 6 घटाएंगे 8, 13 से 3 से 3 घटाएंगे 0, हाँ 108 होगा, सॉरी 108 होगा, तो थोड़ा 108। अब गुणनखंड करेंगे क्या होगा, 2 5 10, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9 और फिर 3 कम 3, यानी 2 को 2 है तो 1 को बाहर लेंगे, फिर 2 को 3 है तो 1 को बाहर लेंगे। ये अभाज्य गुणनखंड बिंदु से वर्गमूल निकाल रहे हैं, 1 को 3 है तो छोड़ देंगे, यानी एच का मान कितना हो जाएगा, 3 2 6 अंडर रूट 3, यानी एच का मान कितना हो जाएगा, 6 रूट 3 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक सेकंड देख लेते हैं पहले वीडियो अच्छी क्वालिटी में आ रही है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन में यदि 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात कितना हो, 3:4 हो। बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाओं का अनुपात कितना है, 3:4 है, तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए हम ये तो बताए नहीं लेकिन बता देते हैं कि जब 2 समरूप त्रिभुज में जो संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया हो, आप पूछे कि इनके क्षेत्रफल का अनुपात बताइए, तो इसका क्या करेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। लेकिन अगर 2 समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात दे दिया है, पूछ रहा है कि इसका परिमाप का अनुपात बताइए, तो जो भुजाओं का अनुपात है ना सर, वही इसका परिमाप का अनुपात होगा। क्या होगा कि जब 2 समरूप त्रिभुज के जो भुजाओं का संगत भुजाओं का अनुपात है, वही अनुपात दोनों त्रिभुज का जो परिमाप का अनुपात होगा। तो इसलिए 3:4 संगत भुजाओं का अनुपात है, तो परिमापों का अनुपात भी क्या हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, यही आंसर होगा। फिर 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, 19 नंबर क्वेश्चन है त्रिभुज DEF और PQR में दिया है कि D बराबर Q क्या है, कोण D बराबर क्या है, कोण Q है, कोण R बराबर क्या है, कोण E है। तो निम्नलिखित में कौन सही है ये बताना है, निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए क्या क्या दिया है, त्रिभुज DEF दिया है और त्रिभुज PQR दिया है। ठीक है, दोनों त्रिभुज में 2 कोण समान है, तो जब 2 त्रिभुज में 2 कोण समान हो तो इसलिए AA से दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, AA समरूपता कसौटी से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। त्रिभुज DEF क्या हो जाएगा, त्रिभुज D के बराबर कौन है, तो इधर क्या लिखे हैं, जो इधर लिखे हैं तो उसी के संगत यहाँ लिखेंगे। तो D के संगत क्या है, तो D के बराबर Q, वही संगत होगा, Q होगा। फिर E के संगत क्या है, तो देखेंगे E के बराबर कौन है, R है, तो यहाँ R होगा। फिर F के संगत तो जो बच रहा है वही होगा, QR ले लिए हैं तो QR, तो क्या बच रहा है, P बच रहा है तो P होगा। यानी कि F के संगत क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। और इतना पता है कि जो समरूप त्रिभुज में संगत कोण होते हैं क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये F क्या हो जाएगा, कोण F किसके बराबर हो जाएगा, कोण P के बराबर हो जाएगा। तो F बराबर P, ऑप्शन A सही होगा, ऑप्शन A इज राइट आंसर।
यानी ऑप्शन ए होगा। फिर 20 नंबर क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन, पाइथागोरस प्रमेय का संबंध है। पाइथागोरस प्रमेय बताइए। इसमें ऑप्शन दिया है कि समकोण त्रिभुज से है, समरूप त्रिभुज से है, समचतुर्भुज से है, या इनमें से कोई नहीं। तो बता देते हैं पाइथागोरस थ्योरम किस में लगता है, तो समकोण त्रिभुज में लगता है, क्योंकि हम लोग जितने भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड सवाल पढ़े हैं सब में क्या पढ़े हैं, समकोण त्रिभुज में ही पढ़े हैं। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है। तो क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन सी होगा। फिर 21 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का आधार B और बराबर भुजा A है तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज थोड़ा अलग दे दिया है, हम लोग चाहें तो इसको बना भी सकते हैं। देखिए हम दोनों तरीक़ा से बता रहे हैं, इसको प्रूफ ही करवा दे रहे हैं, आप इसे याद कर लीजिएगा। प्रूफ करने लगेगा ना सर तो ये 21 नंबर बताना है, अब प्रूफ करने लगेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो हम देखिए फ़िलहाल हम अभी एग्जामिनेशन हॉल में नहीं ना बैठे हैं, हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो सीखिए आप, ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए, कोशिश कीजिएगा कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे तो ऐसे प्रूफ ना कीजिएगा। चलिए प्रूफ करा रहे हैं। तो क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, हम डायरेक्ट ऐसे आंसर भी बता सकते थे, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि आप लोग डायरेक्ट सीखिए। क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ए क्या है, बराबर समद्विबाहु त्रिभुज मतलब सम मने बराबर, द्वि मने दो, बाहु मने भुजा, जिसकी दो भुजा बराबर हो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो बराबर भुजा क्या दिया है सर, तो ए दिया है, तो मान लेते हैं ये बराबर भुजा है, ए दिया है, जो बराबर है उसका क्या मान लेते हैं, ए, क्योंकि बुक में दिया है, और आधार कितना दिया है, बी दिया है। तो बोल रहा है कि उसका क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो पहले इसका ऊंचाई देखिए, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है पहले लिख लेते हैं। किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो आधार तो पता है b, लेकिन ऊंचाई नहीं पता है, तो क्या करेंगे, पहले ऊंचाई बताते हैं। तो बनाएंगे यहाँ पर जो ऊंचाई बताएंगे, तो ऊंचाई मतलब जो लंबवत दूरी होती है शीर्ष से जो सामने वाली भुजा पर लंबवत दूरी होती है, क्या होती है, ऊंचाई होती है। ऊंचाई नहीं पता है, इंच मान लेंगे। ध्यान दीजिए, जब ऐसा करते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज में जो शीर्ष से जब आधार पर, शीर्ष से आधार पर लंब डालते हैं तो आधार 2 बराबर भाग में बट जाता है, तो बट जाएगा, यानी कि दोनों का इसका मान b/2 हो जाएगा। टोटल b है तो इसका मान b/2 है, इसका भी मान कितना हो जाएगा, b/2 हो जाएगा। ये समकोण त्रिभुज, ये क्या है, ये समकोण त्रिभुज है। तो ये समकोण त्रिभुज लीजिएगा। तो इस समकोण त्रिभुज क्या होता है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी 90 के सामने क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो जो कर्ण का स्क्वायर होगा शेष 2 भुजा के स्क्वायर के योग के बराबर होगा। तो शेष 2 भुजा कौन कौन हो जाएगा, b/2 का स्क्वायर प्लस एक b/2 का स्क्वायर प्लस इंच का स्क्वायर, शेष 2 भुजा यही ना, तो ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर, हाँ ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस इंच स्क्वायर। फिर इस साइड भी इसको लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी 4 ये हो जाएगा इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी स्क्वायर को इधर ले लेते हैं तो रूट हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में एच होगा, इक्वल टू एच होगा, सॉरी बटा में 4 बराबर एच होगा। स्क्वायर इधर ले लिए हैं, रूट हो गया है, बाटा का जोड़ करेंगे तो क्या होगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में 4 होगा, आप कर लीजिएगा, बराबर एच। तो क्या हो जाएगा, ये 4 का वर्गमूल करेंगे तो 2 निकल जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अंदर क्या बचेगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बचेगा, यानी एच का मान हमें पता चल गया, एच क्या है, ऊंचाई है। तब यहाँ मान रख देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। तो मान रखिए क्या हो जाएगा, 1/2 आधार कितना है सर, तो आधार टोटल कितना आधार था, तो b था, तो b रखेंगे। अब गुना ऊंचाई हमें मालूम चल गया, ऊंचाई कितना है, 1/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, क्या है, यही है, b है, ये बी स्क्वायर। इसको मिटा देते हैं, फिलहाल समझाने के लिए लिखे थे, या इधर लिख देते हैं। तो इसलिए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 में 1/2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये b होगा, अंदर में क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब ऑप्शन में देखिए क्या ये ऑप्शन मिल रहा है, तो आप देखिएगा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी देखिए सर, थोड़ा बदलाव कर दिया है, b में 1 से गुना कर देंगे तो b/4 हो जाएगा, अंडर रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी देखिए, डी ऑप्शन नंबर सही होगा। देखिए
आप डायरेक्ट ये याद कर लीजिएगा कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² होता है। एग्जामिनेशन हॉल में बैठिएगा तो आप ऐसे अगर प्रूफ करते हैं कि कैसे होता है तो ज़्यादा समय लग जाएगा। तो मैंने तो प्रूफ करके बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा तो मैंने बता दिया कि कैसे होता है। तो प्लीज़ आप प्रूफ न कीजिएगा, अगर प्रूफ करते हैं तो ज़्यादा समय लग जाएगा। प्रूफ करने को आता है तो 5 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन में 5 नंबर के लिए आएगा, तो प्रूफ करने के लिए आएगा तब प्रूफ कीजिएगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो प्रूफ करिएगा, ज़्यादा समय लगेगा। तो प्लीज़ याद कर लीजिएगा। तो क्या याद कर लीजिएगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल b/4 √4a² - b² होता है, जहाँ a क्या है, समान भुजा है, b क्या है, असमान भुजा यानी आधार है। तो चलिए इसके आगे जो क्वेश्चंस है हम लोग आगे पढ़ेंगे। आगे देखिए, आज क्वेश्चन 21 बना लिए हैं। जो त्रिभुज का ऑब्जेक्टिव टॉपिक है 3 या 4 क्लास में ऑब्जेक्टिव का जो ऑब्जेक्टिव टॉपिक है ख़त्म हो जाएगा। तो आज ये इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। फिर जाते जाते बोलेंगे। देखिए, हो सकता है कि आप लोगों के पास डाउट होगा, एक ही बार में सीख जाएंगे वो तो हम लोग तो इंसान ही है और इंसान से गलतियां होती हैं। हम लोग इंसान हैं तो सीख ही रहे हैं, तो आप लोग सीख रहे हैं तो हो सकता है कि समझ में नहीं आ रहा होगा। आप जो समझ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, तो अगर डाउट रहता है तो प्लीज़ व्हाट्सअप ज़रूर कीजिएगा। व्हाट्सअप भी इसलिए बोल रहे हैं सर, हम लोग बहुत इस लाइन में नए नए हैं, हो सकता है डाउट होगा। तो ऐसा ना हो कि डाउट देखकर नहीं समझ में आने के बाद वीडियो से भाग जाइए, वैसा कुछ ना कीजिए। एक बार मौका तो दीजिए सर, अगर मौका दीजिए, हम अगर नहीं समझा पाते हैं तो आप जाइए, हम ज़बरदस्ती भी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ एक बार मौका ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिर इसके आगे क्वेश्चन बनवाएंगे। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।